रमज़ान का पवित्र महीना ख़त्म होने वाला है। आज रमज़ान का आखिरी दिन है और कल जो है पूरे भारत देश में, केरल को छोड़कर पूरे भारत देश में ईद उल फित्र मनाई जाएगी। इस समय हम खड़े हैं गोरखपुर के प्रसिद्ध शहीद मुबारक खां मज़ार के पास, और ये इसके बगल में ठीक जो ईदगाह देख रहे हैं इसको शहीद मुबारक खां ईदगाह कहते हैं। शहर के प्रमुख ईदगाहों में से एक है। यहाँ पर आप साफ़ सफाई की गई है। आप अंदर देख सकते हैं कि पूरा जो है वो साफ़ सफाई की गई है नगर निगम की तरफ से। बाहर भी सफाई की गई है और तैयारियां जो है चूना उन्हें डाल दिया गया है। कल जो है यहाँ पर सुबह में नमाज़ अदा की जाएगी ईद उल फित्र की। इसको लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय में, पूरे मुस्लिम समाज में तैयारियां चरम पर हैं। बाज़ारों में लोगों की भीड़ खरीदारी करने के लिए उतरी हुई है और जो है कल सुबह में यहाँ पर और इसके जैसे अन्य पूरे देश के ईदगाहों में नमाज अदा की जाएगी। उसे लेकर इस बार जो है प्रशासन ने कुछ नई गाइडलाइंस तय की है। जो सबसे प्रमुख गाइडलाइन है वो ये है कि सड़कों पर नमाज इस बार नहीं पढ़ी जाएगी। आप पीछे देख सकते हैं ये सड़क है, सामने से आती है। इस बार प्रशासन का सख्त हिदायत है, सख्त निर्देश है कि किसी भी हाल में सड़क पर नमाज नहीं अदा होनी चाहिए। इसके लिए कई कमेटियों ने, कई जो है ईदगाह कमेटियों ने यह निर्णय लिया है कि एक से अधिक बार, यानी कि 2 बार, ज़रूरत पड़ने पर 3 बार भी अलग अलग शिफ्ट में नमाज अदा की जाएगी, लेकिन कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं अदा की जाएगी। इस बारे में पहले से ही प्रशासन ने सभी जो है ईदगाह कमेटियों को इस बारे में निर्देश जारी किया है और ईदगाह कमेटियों की तरफ से भी इसका पूरा पालन किए जाने की बात की गई है। इसके पहले अलविदा का नमाज था, तब भी तमाम मस्जिदों से तमाम मस्जिदों को ये दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी हाल में सड़क पर जो है वो नमाज नहीं अदा की जानी चाहिए और उसका पालन अक्षर से हुआ था। तो प्रशासन इस बात को लेकर पूरी तरह से जो है निश्चिंत है कि इस बार जो है ईद की नमाज भी सड़कों पर नहीं होगी। यह लंबे समय पहली बार ऐसा प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किया गया है। और आपको बता दें कि रमज़ान महीने की बात करें तो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है रमज़ान। 30 दिन का रोज़ा रखा जाता है। सुबह सहरी के समय से लेकर सुबह वर्तमान में जो समय है वो 3:30 बजे के आसपास है, उस समय से लेकर शाम के सूर्यास्त के समय तक पूरे 1 महीने तक सभी मुसलमान लोग जो एडल्ट हैं, बालिग हैं, वो लोग रोज़ा रहते हैं। जो स्वस्थ हैं, बालिग हैं, वो रोज़ा रहते हैं। और उसके बाद 1 महीने बाद ईद उल फित्र मनाया जाता है। सुबह सबसे पहले यहाँ नमाज अदा की जाती है। ऐसे ईदगाहों में नमाज अदा की जाती है, कुछ जगहों पर मस्जिदों में भी नमाज अदा की जाती है। उसके बाद मिलने जुलने का सिलसिला शुरू होता है और लोग सेवइयाँ खाते हैं एक दूसरे के घरों में जाकर और गले मिलते हैं। ये एक पारंपरिक त्यौहार है और मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। ख़ासतौर पर बच्चों में इसे लेकर बहुत उत्साह रहता है। ये पूरा परिसर मेला लगता है, ईद का मेला लगता है। यहाँ पर हर ईदगाह पर लगता है जहाँ भी ईद की नमाज़ की जाती है, वहाँ पर ये पूरे परिसर में मेला लगाया जाता है और काफ़ी प्रसिद्ध होता है वो। बच्चे लंबे समय से तैयारी करते हैं। आपको एक रोचक बात बता दें कि हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर ठीक पीछे मुंशी प्रेमचंद पार्क है, जहाँ पर प्रेमचंद्र अपने जो है कार्यकाल में निवास करते थे। जब वो शिक्षक थे तो यहाँ पर निवास करते थे। और इसके ठीक पीछे ये सैयद मुबारक खां ईदगाह है और उनकी एक बड़ी कालजयी रचना है ईदगाह, जो हामिद जिसका एक कैरेक्टर है, जो बहुत प्रसिद्ध कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की सबसे प्रमुख कहानियों में से एक है ईदगाह। उसकी रचना उन्होंने यहीं पर रहते हुए की थी और ऐसा लोग कहते हैं कि उसका इंस्पिरेशन उन्होंने इसी ईदगाह से लिया था, इसी मेले से लिया था। तो यह भी एक बड़ी बात है कि जिस ईदगाह के सामने हम खड़े हैं यहाँ पर जो है प्रेमचंद्र ने एक बड़ी कहानी लिखी थी, जो पूरे कालजयी रचना उनकी मानी जाती है। उनके सबसे प्रमुख कहानियों में से एक है, उसकी रचना की गई थी। तो ये जो है इस ईदगाह की खासियत है। और आपको एक बार फिर से बता देंगे कि कल जो है पूरे देश में ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। उसको लेकर प्रशासन और मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से तैयार है। बाकी अन्य खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।